रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अहज़ाब मदनी सूरह है जिसमें 73 आयात और 9 रुकू शामिल हैं। आज हम सूरह अहज़ाब के रुकू नंबर 4 में मौजूद आयात 31 तक 33 का बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। तर्जुमा। और जो तुम में से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदार रहेगी और अमले नेक करेगी, उसको हम दूना सवाब देंगे और उसके लिए हमने इज्जत की रोजी तैयार कर रखी है। यह आयत भी बुनियादी तौर पर पहली आयत, इससे जो पिछली आयत थी, आयत नंबर 30, उससे जुड़ी हुई है। पिछली आयत में यानी आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को मुखातिब करके फरमाया था कि आप का मकाम और मर्तबा चूंकि आम मुसलमान औरतों की निस्बत बुलंद है, इसी लिहाज से आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत सख्त हैं। इसलिए इंतहाई पाकीज़ा रवैया अख्तियार कीजिए, क्योंकि अगर आपने पाकीज़ा रवैया अख्तियार नहीं किया तो वो तमाम मुसलमान औरतें जिनके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना और उनकी अज़वाज मुतहरात रहनुमा हैं, वो सब भी एक बुराई में मुब्तला हो सकती हैं। और उसके साथ साथ कहा गया था कि अगर अज़वाज मुतहरात कोई गलत काम करेंगी तो उन्हें एक आम औरत की निस्बत दुगना अजाब दिया जाएगा। अब इस आयत में अल्लाह ताला अज़वाज मुतहरात को मुखातिब करके कहते हैं कि जिस तरह आपको गलत काम करने पर आम औरतों की निस्बत दोगुना अजाब दिया जाएगा, इसी तरह से अगर आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करती हैं और नेक अमल करती हैं, तो आपके इस नेक अमल पर आपको दोहरा अजर दे दिया जाएगा। गुनाह पर दोहरे अजाब और नेकी पर दोहरे अजर की वजह, जैसे मैंने आपको पहले बताई, वो यही है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला इंसानी मुआशरे में कोई बुलंद मकाम, कोई बुलंद मर्तबा अता फरमाता है, वो लोग आम तौर पर बाकी तमाम लोगों के लिए रहनुमा बन जाते हैं। और आम लोगों की एक बड़ी तादाद कोई अच्छा काम करना हो या बुरा काम करना हो, नेकी हो या बदी हो, वो इन तमाम कामों में इन्हीं मशहूर, इन्हीं मारूफ, इन्हीं रहनुमा लोगों की पैरवी करती है। अब देखा जाए इस लिहाज से अगर, तो इन जो रहनुमा लोग हैं, इनकी बुराई सिर्फ उनकी अपनी बुराई नहीं होती, बल्कि खुद तो बुरा करते हैं, अपने साथ साथ पूरे कौम के बिगाड़ का सबब बन सकते हैं। इसी तरह अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं, कोई भलाई करते हैं, कोई नेकी करते हैं, तो ये अच्छा काम, ये भलाई या नेकी उनकी सिर्फ इनफरादी भलाई नेकी नहीं होती, बल्कि ये बहुत से इंसानों के लिए फलाह का, नेकी का, अच्छे काम करने का सबब बनती है। इसलिए जब वो बुरे काम करते हैं तो अपने बिगाड़ के साथ साथ दूसरे के बिगाड़ की भी सजा पाते हैं, उन्हें दुगनी सजा दी जाती है, क्योंकि वो गलत काम खुद कर रहे हैं, उनकी देखा देखी 100 लोग और बुरा काम कर रहे हैं, तो हर एक के बुरा काम करने पर वो जो उसको अजाब मिलेगा, उस अजाब का एक हिस्सा उस रहनुमा के हिस्से में भी आता है। और जब वो नेक काम करते हैं तो उन्हें अपनी नेकी के साथ साथ इस बात की जजा भी मिलती है कि उन्होंने दूसरों को भलाई की राह दिखाई है, भलाई का रास्ता दिखाया है। लिहाजा अल्लाह ताला यहाँ पर ये फरमाते हैं कि अगर अज़वाज मुतहरात अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हुए नेक अमल करेंगी, तो उनको नेक अमल करने पर आम मुसलमान औरतों की निस्बत दोहरा, दुगना अजर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें बशारत दी गई है रिज़्क़े करीम की। रिज़्क़े करीम यानी इज्जत वाली रोजी की बशारत दी गई है उन्हें। या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न वला तख़दअन बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। तर्जुमा। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों,
तुम और औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो किसी अजनबी शख्स से नरम नरम बातें ना करो, ताकि वो शख्स जिसके दिल में किसी तरह का मर्ज है कोई उम्मीद ना पैदा करे, और दस्तूर के मुताबिक बात किया करो। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में मुसलमान औरतों के लिए पर्दे के जिन अहकामात का जिक्र फरमाया है, ये आयत उनका आगाज है। अल्लाह ताला इस आयत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को मुखातिब करके फरमाता है कि आप आम औरतों की तरह नहीं हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खास ताल्लुक की वजह से, उनकी अज़वाज मुतहरात होने की वजह से आपका मर्तबा और मकाम आम मुसलमान औरतों की निस्बत निहायत बुलंद है। लिहाजा आपका किरदार इतना मिसाली होना चाहिए जो आम मुसलमान औरतों के लिए एक नमूने की हैसियत बन जाए। अल्लाह ताला अज़वाज मुतहरात के ज़रिए से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के ज़रिए से कुछ अरब के मुआशरे में मुआशरती इस्लाहात करना चाह रहा है। हम बहुत अच्छी तरीके तरह से जानते हैं कि अरब मुआशरे के अंदर उस ज़माने में बहुत से जाहिलाना पुराने दकियानूसी रस्म व रिवाज राइज थे, जिनका अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खात्मा करना चाह रहे थे। लिहाजा यहाँ पर पर्दे के अहकामात के ज़रिए से मुसलमान औरतों के लिए उनका आगाज़ हो रहा है। अब पर्दे के अहकामात देने से पहले अल्लाह ताला अज़वाज मुतहरात से फरमाता है कि आप में अगर परहेज़गारी मौजूद है, यानी आगे कुछ ऐसे अहकामात दिए जा रहे हैं जिनकी पासदारी सिर्फ वही ख़वातीन कर सकती हैं जिनमें परहेज़गारी मौजूद हो, जिनमें खौफ़ खुदा मौजूद हो। अब यहाँ पर ये बात भी याद रखने की है कि इन आयात में खिताब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से किया गया है, मगर इनका मकसद सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में माशरती इस्लाहात करना नहीं है। क्योंकि देखें, जो माशरती इस्लाहात होती हैं वो कभी भी एक घर के अंदर जो इस्लाह होती है वो एक घर की इस्लाह तो कहलाई जा सकती है, मुआशरे की इस्लाह उसे नहीं कह सकते। मुआशरती इस्लाहात वो उसी सूरत में होंगी कि जब एक इस्लाह जिसका आगाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से किया जा रहा है, उसे नमूने के लिए बाकी तमाम मुसलमान खवातीन, तमाम मुसलमान घराने अपनाएं और इस तरह से मुआशरे में तब्दीली आ जाए। तो अल्लाह ताला जो मुआशरती इस्लाहात करना चाह रहा है, उसमें वो मुआशरती इस्लाहात के अहकामात देने से पहले अल्लाह ताला फरमाता है कि आप में परहेजगारी यानी खौफ खुदा होना जरूरी है। अब आगे औरतों से फरमाया जा रहा है कि जब वो नामहरम अफराद से, नामहरम मर्दों से गुफ्तगू करती हैं तो उनका अंदाज़े गुफ्तगू क्या होना चाहिए। साफ अंदाज से मना कर दिया गया है कि जब गैर महरम अफराद से, नामहरम अफराद से गुफ्तगू की जाए तो औरतें नर्म अंदाज में गुफ्तगू ना करें। अब नर्म अंदाज में गुफ्तगू करने से क्या मुराद है? यानी जब आप किसी गैर मर्द से बात कर रही हैं तो ऐसे मौके पर औरत का लहजा और अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा होना चाहिए जिससे बात करने वाले मर्द के दिल में ये ख्याल ना आ सके कि इस औरत से बातचीत के अलावा ताल्लुक बढ़ाने के लिए कोई और तवक्को भी रखी जा सकती है। यानी उस औरत के लहजे में कोई नरमी ना हो, लगावट ना हो, मोहब्बत ना हो, और जानबूझ के उसने अपनी आवाज़ को खूबसूरत बनाने की या इसमें मिठास घोलने की कोशिश ना की हो। क्योंकि अगर औरत इस किस्म की कोई दानिस्ता कोशिश करेगी तो मर्ज में मुब्तला शख्स, दिल की खराबी में मुब्तला शख्स के दिल में उस औरत की बातें सुनकर गलत किस्म के ख्यालात पैदा हो सकते हैं। उसके जज्बात उस औरत के लिए तब्दील हो सकते हैं और उसे उस औरत से ताल्लुक बढ़ाने की, उस और मर्द के अंदर उस औरत से ताल्लुक बढ़ाने की हिम्मत पैदा हो सकती है। लिहाजा औरत को यहाँ पर पाबंद किया जा रहा है कि वो मर्द से इस अंदाज में गुफ्तगू ही ना करे कि जिस गुफ्तगू की वजह से, जिस गुफ्तगू में एक नरमी का अंसर शामिल होने की वजह से दिल के मर्ज में मुब्तला किसी शख्स के दिल में कोई गलत ख्वाहिश पैदा हो सके। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये भी नहीं है कि औरत किसी नामहरम शख्स से बात नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने दस्तूर के मुताबिक गुफ्तगू करने की इजाज़त दी है। अब दस्तूर, रस्म, रिवाज किसी गैर मर्द से, किसी नामहरम से गुफ्तगू करने के यही हैं कि आपको जब ज़रूरत दरपेश है, आपके लिए लाज़िम है, कोई मौका ऐसा है, कोई कि आपकी गुफ्तगू करना लाज़मी है किसी मर्द से, तब तो ज़रूरत पेश आने पर आप किसी मर्द से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये बातचीत भी
بالकुल मुख्तसर होनी चाहिए। आपका अंदाज़े गुफ्तगू, औरत का अंदाज़े गुफ्तगू इतना बावक़ार होना चाहिए, इतना इज़्ज़त से भरपूर होना चाहिए कि अगर कोई शख़्स दिल की खराबी में मुब्तला भी है, तो उसकी हिम्मत ना बढ़ सके कि वो एक हद से जाकर उस खातून से बात कर सके। وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ तर्जुमा, और अपने घरों में ठहरी रहो, और जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में इजहार तजम्मुल करती थी, इस तरह जीनत ना दिखाओ, और नमाज पढ़ती रहो और ज़कात देती रहो, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करती रहो। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, अल्लाह चाहता है कि तुमसे नापाकी का मेल कुचेल दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे। पर्दे के अहकामात का आगाज जो कि पिछली आयत से हुआ था, उसी अहकामात की कंटिन्यूटी है ये आयत भी। अज़वाज मुतहरात से बिलखुसूस खिताब किया जा रहा है, लेकिन हर एक मुसलमान औरत को पाबंद किया जा रहा है उन मुआशरती इस्लाहात का जो अल्लाह ताला इन आयात के ज़रिए से कर रहा है। अब अज़वाज मुतहरात को सबसे पहले तो हुक्म दिया गया कि अगर उन्हें नामहरम अफराद से गुफ्तगू करनी है तो अंदाज़े गुफ्तगू कैसा होना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला बता रहा है कि जो औरत का असल मकाम है, जो औरत का असल दायरा कार है, वो उसका घर है, लिहाजा उसको इसी दायरे में रहकर इत्मीनान के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए और घर से बाहर सिर्फ उसी सूरत निकलना चाहिए जब उसे सख्त ज़रूरत हो। हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा चंद ख़वातीन आई और उनसे कहा कि सारी फजीलत तो मर्द लूट ले गए, वो जहाद करते हैं और अल्लाह की राह में बड़े बड़े काम करते हैं, हम क्या अमल करें कि हमें भी मुजाहिदीन के बराबर अजर मिल सके। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी तुम में से घर में बैठेगी वो मुजाहिदीन के अमल को पालेगी। अब इस हदीस का मतलब यह है कि एक मुजाहिद राह खुदा में उसी वक्त पूरी तवज्जो और इर्तिकाज़ के साथ लड़ सकता है जब उसे अपने घर की तरफ से पूरा इत्मीनान हो, उसे इस चीज़ का यकीन हो कि उसकी बीवी उसके घर और उसके बच्चों को संभाल के बैठी है। अगर उसे अपनी बीवी, अपने बच्चों या अपने घर से मुतल्लिक किसी भी किस्म का खदशा होगा, किसी भी किस्म का खतरा होगा, तो वो कभी भी राह खुदा में जहाद नहीं कर सकता। अब ये इत्मीनान वो औरत जो उसकी बीवी है, अगर वो उसे फराहम करती है, तो वो घर में बैठे बैठे इस हदीस के मुताबिक मर्द के साथ जहाद में बराबर की हिस्सेदार होगी, बराबर की शरीक होगी। इसके बाद जो दूसरा हुक्म दिया जा रहा है मुसलमान औरतों को, वो है कि दौरे जाहिलियत की सज धज के साथ अपने घरों से ना निकलें। अब इस नुक्ते को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो दो अहम अल्फाज इस नुक्ते के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, पहले थोड़ी सी उनकी वजाहत कर दी जाए। दौरे जाहिलियत और सज धज। जो अरबी में आयत के अंदर इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो हैं तबर्रुज और जाहिलियतुल ऊला। अब तबर्रुज का लफ्ज़ ये अगर देख लीजिए तो अरबी ज़ुबान में नुमाया होना, उभरना और खुलकर सामने आना, यानी हर ज़ाहिर और उभरी हुई चीज़ के लिए अरब ज़बान में तबर्रुज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब देखा जाए तो तबर्रुज का लफ्ज़ जब किसी औरत के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उलमा कराम के मुताबिक इसके 3 मतलब हो सकते हैं। पहला ये कि औरत अपने चेहरे और जिस्म का हुस्न लोगों को दिखाए। दूसरा, वो अपने लिबास और जेवर की खूबसूरती दूसरों के सामने, आम लोगों के सामने नुमाया करे। और तीसरा ये कि वो अपने चलने फिरने के अंदाज को इस नाज़ो अदा के साथ बरते कि उसके चलने फिरने से उसकी खूबसूरती वाज़े हो। अब ये तो हो गया सज धज के मानी। दूसरा लफ्ज़ जो अहम लफ्ज़ इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है वो है जाहिलियत का लफ्ज़।
اب جاہلیت کا لفظ قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر استعمال ہوا ہے، اور اگر ان مختلف جگہوں کے اوپر اس لفظ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حق کے خلاف کوئی بھی عمل جاہلیت ہے قرآن کی روح سے۔ اسی طرح انصاف کے خلاف اگر مقدمات کا فیصلہ کیا جائے یہ بھی جاہلیت ہے قرآن کی روح سے۔ اور جب کفار مکہ نے صرف غرور و تکبر کے باعث مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو بھی جاہلیت ہی کہا تھا۔ اب حدیث کی روح سے اگر ہم جاہلیت کا عمل دیکھیں تو ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کسی شخص سے جھگڑا کرتے ہوئے جب اسے گالی دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تم میں ابھی تک جاہلیت موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام جاہلیت کے ہیں۔ پہلا، دوسروں کے نسب پر تان کرنا، تانا دینا۔ نمبر 2، ستاروں کی گردش سے فال نکالنا۔ اور نمبر 3، مردوں پر نوحہ کرنا، یعنی مردوں کے مرنے پر رونا پیٹنا، سینہ کو بھی کرنا۔ لہٰذا اب اگر اسلام کی اصطلاح میں دیکھا جائے قرآن مجید کے اندر جو استعمال ہوا ہے جاہلیت کا لفظ اس کے حساب سے، اور حدیث کے اندر جو جاہلیت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے حساب سے، ہم اگر اسلام کے اوپر اسلام کی اصطلاح میں دیکھا جائے اس لفظ کو تو ہر وہ طرز عمل جو اسلامی اخلاق و آداب، ذہنیت اور تہذیب و ثقافت کے خلاف ہو وہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ اب جاہلیت کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جاہلیت اولیٰ کیا چیز ہے۔ جاہلیت اولیٰ کا مطلب وہ تمام برائیاں ہیں جو دین اسلام کی آمد سے پہلے عرب اور دنیا بھر کے لوگوں میں رائج تھی۔ لہٰذا یہاں تک پہنچنے کے بعد ہمیں یہ نہایت اچھے طریقے سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو 2 بنیادی حکم دینے کے بعد، یعنی جب غیر مردوں سے بات کرنی ہے تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پر انہیں اپنے گھروں میں رہنا چاہیے، تیسرے نمبر پر یہ حکم آ رہا ہے کہ اگر گھروں سے نکلنا ضروری ہے، لازمی ہے کہ گھر سے نکلا جائے، تو عورت کو، مسلمان عورت کو وقار کے ساتھ گھر سے نکلنا چاہیے۔ یعنی زمانے قدیم میں رواج ہوا کرتا تھا کہ عورتیں بلا ضرورت سج سنور کر اپنی خوبصورتی کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے، اپنی خوبصورتی کو اجاگر کرتے ہوئے گھروں سے نکل جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ممانعت فرما رہا ہے اس عمل کی، اور کہا ہے کہ اگر آپ کے لیے لازمی ہے گھر سے نکلنا تو آپ اس طرح سے نکلیے کہ آپ اپنے حسن کی نمائش نہ کریں، زمانہ قدیم کی طرح، جاہلیت اولیٰ کی طرح اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے گھروں سے باہر مت نکلیے، بلکہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیے، کیونکہ آپ کا اصل کام گھر میں ہے، اور اگر آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو نہایت باوقار طریقے سے نکلیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کیجئے۔ اب اس زمانے کی عورتوں کو سج سنور کے گھروں سے نکلنے کی عادت تھی، عجیب و غریب انداز میں مردوں سے بات چیت کرنے کی عادت تھی، تو بہت مشکل تھا عام مسلمان عورتوں کے لیے کہ اپنے آپ کو ایک دم سے جو احکامات دیے جا رہے ہیں ان کا پابند بنا سکیں۔ اب دیکھا جائے تو مسلمان عورتوں کو ہدایات دینے کے بعد 3 بنیادی مرکزی احکامات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ تلقین کرتا ہے کہ وہ نماز قائم کریں، کیونکہ حدیث میں ایک جگہ آتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی عورت کو مشکل پیش آ رہی ہوگی ان چیزوں پر، ان احکامات پر اپنے آپ کو پابند کرنے میں، تو نماز پڑھنا اس کی مدد کرے گا کہ وہ اگر کسی غلط عادت میں، کسی غلط حرکت میں مبتلا ہے تو وہ اس عادت کا خاتمہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خواہش یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو، اب خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی آ جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بھی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل بیت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے، اللہ تعالیٰ اسے تمام آلائشوں، تمام برائیوں سے پاک کر کے پاکیزہ بنانا چاہتا ہے۔ لہٰذا ان کے لیے یہ جو اصلاحات ہیں وہ نافذ کی جا رہی ہیں تاکہ وہ ان اصلاحات کو سب سے پہلے خود
نافذ کریں اپنی عملی زندگی میں، اور ان کی مدد سے، ان کے ذریعے سے مسلمان معاشرے میں تبدیلی لائی جا سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ذریعے آئی گئی ہدایت یعنی قرآن مجید کو اس دنیا میں آئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو جاہلیت اولیٰ سے تعلق رکھنے والی بہت سی چیزیں ہمیں اپنے گرد و پیش میں آج بھی دکھائی دیتی ہیں۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔